आपको डिटर्मिनेंट्स का गुण धर्म बताएंगे। इसके पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताए थे कि डिटर्मिनेंट्स क्या है, उसका मान कैसे निकाला जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, और एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.1 सॉल्व किए थे। और आज हम डिटर्मिनेंट्स का गुण धर्म आपको बता रहे हैं। गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणी का गुण धर्म जान लेने से, इसको बढ़िया से समझ लेने से सारणी के मान निकालने में बहुत आसानी होगी। इजी वे देख के ही उस सारणी का आंसर बताया जा सकता है, क्योंकि आज के डेट में सभी कंपटीशन ऑब्जेक्टिव टाइप का हो गया है, यानी केवल आंसर। इसमें भी बोर्ड के एग्जाम में भी 50% ऑब्जेक्टिव है और 50% सब्जेक्टिव है। आसानी से देख के बता सकते, इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। और डिटर्मिनेंट्स का जो प्रॉपर्टीज जान ले और बढ़िया से समझ लें तो आसानी से सारणी का मान निकालने में बहुत सहूलियत होगी, बहुत आसान होगा। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहला प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के कोई किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। इसको लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ की अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स को आपको बताया है डेल्टा से, या DET यहाँ ए भी लिख सकते हैं, या ऐसे हम सूचित करते हैं। हम पहले से जान रहे हैं, इसमें से कोई भी सिंबल लिख सकते हैं। डेल्टा लिखेंगे तो यहाँ ए भी लिखेंगे, बी लिख दें, या डेल्टा लिखे, कोई अंतर नहीं है। तो जैसे डिटर्मिनेंट्स हम दे दे रहे हैं 2 3 4 5 6 7 0 0 0, तो इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा? शून्य होगा। या कंपटीशन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए 2 + 3i 5 + 6i 7i sin x cos x tan x 0 0 0। अब इस डिटर्मिनेंट्स का मान आपसे पूछा जाए कि क्या होगा, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं 0, क्योंकि इसके कोई पंक्ति या कोई स्तंभ क्या है? 0 है। या यूं कहें 2 3 5 6 7 8 0 0 0, तो इसका भी मान क्या होगा? क्योंकि कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के यदि सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। यह पहला प्रॉपर्टीज है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन में यही फायदा है कि यदि आप इसको देख रहे हैं तो फिर इस बार एक बार और देख लें, इसको बढ़िया से समझें, एकदम याद कर जाए। याद कर लेने से आपको डिटर्मिनेंट्स का गुणधर्म में दिया याद हो जा रहा है तो बहुत हेल्प होगा परीक्षा में, एग्जाम में। अब दूसरा हम बता रहे हैं सारणी का दूसरा गुणधर्म, ध्यान दीजिए। दूसरा, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ की अवयव समान हो तो उस सारणी का मान शून्य होगा। अब 2/2 में थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है, लेकिन आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ हम बता रहे हैं 3/3, जैसे मान लीजिए डेल्टा है, यहाँ लिखिए 2 2 2 3 3 3 0 0 0, सॉरी 0 ना लिखिए, 5 7 9 कुछ भी लिखिए। अब यदि इस डिटर्मिनेंट्स को हम देख रहे हैं तो इसका R1 है 2 2 2, R2 3 3 3 5 7 9, तो इसका दो पंक्ति यानी R1 और ये क्या है R2 का अवयव जो है सेम है,
इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होगा, 0 होगा। क्या हो जाएगा, इस सारणी का मान 0 हो जाएगा। या कोई दो स्तंभ भी मान लीजिए, कुछ भी हो, कोई दो सारणी के, किसी भी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ, उसके सभी अवयव क्या हो, सेम हो, तो सारणी का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। किसी देखिए, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के अवयव समान हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। दो पंक्ति जैसे R1 और ये क्या है, R1 2 2 2 है, ये 3 3 है, या ये C1 2 2 2 है, या 3 3 3 है, या 5 5 5 सेम रहे तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी को दूसरे तरह से किसी में हम बता सकते हैं, तीसरा इसी में जोड़ दिया जा सकता है, लेकिन उसको हम 3 नंबर बता दे रहे हैं कि और आसान हो जाएगा। गुणधर्म 3 में एक लिख सकते हैं, इसी से संबंधित है, यानी आप बात समझते हैं तो आसानी से भी समझ जाइएगा। क्या है तीसरा प्रॉपर्टीज, हम लिख सकते हैं, इसी से निकाला जा सकता है, क्योंकि एक ही गुणधर्म मेन है, गुणधर्म में अपने से भी निकाल सकते हैं आप। तीसरा गुणधर्म है कि यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। अर्थात जैसे डेल्टा यदि हम मानिए, यहाँ हम लिख दें 2 3 4 4 6 8 3 1 1। यदि हम इस सारणी को देखें और इसका कहा जाए मान निकालने के लिए, यदि आपको मान निकालना हो तब हम इसका R1 4 2 4 3 6 C1 C2 C3 से परसेंट करेंगे तब निकालेंगे। देखिए हम लिखे हैं प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या स्तंभ, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ होगा के अवयव समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। समानुपाती, यहाँ यह बात समझना है, समानुपाती माने अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ हम R1 और R2 को देख रहे हैं ध्यान से, R1 का इसका 2 अवयव है और ये क्या है 4, तो 2/4 अनुपात करेंगे तो क्या होगा 1/2, ओके। ये 3/6 मीन्स 1/2, और ये क्या है 4 और ये क्या है 8, यानी 4/8 यानी 1/2, यानी तीनों का अनुपात जो आया है वह क्या है, समान है, यानी समानुपाती है। इसलिए इस सारणी का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो 3 प्रॉपर्टीज पढ़े। पहला, किसी सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ का 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। इस सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो हुबहू तो भी उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 हो जाता है। अब ये बात हमेशा यह याद रखना है कि क्योंकि बहुत विद्यार्थी भी लग जाता है कि R1 और R2 ही होगा। आप यदि R1 R3 का हो अनुपात, R2 R3 का हो, R3 R1 का हो जाए, C1 C2 का हो जाए, C1 C3 का हो जाए, C3 C2 का हो जाए, कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ, 2/2 में भी लगेगा, 3/3 4/4 में कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ में, मैंने दो पंक्ति का रेशियो लाया या कोई दो स्तंभ का यदि रेशियो लाया जाए और उस सारणी का मान, उसका अनुपात यदि हम निकाले भी सेम हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तीसरा प्रॉपर्टीज इजी वे हम समझ गए। अब हम चौथा प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे कमेंट कीजिएगा, फिर हम उसको बता देंगे। जैसे कल हम पीछे वाला क्वेश्चन बताए भी थे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो निर्धड़क बिना शर्माए हुए आप पूछ सकते हैं। यानी 3 प्रॉपर्टीज हुआ। चौथा हम जानेंगे, यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों
पंक्तियों तथा स्तंभों को सभी पंक्तियों तथा स्तंभों को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो उस सारणिक का मान नहीं बदलता है। ध्यान से देखिएगा, यदि कि सारणी के सभी पंक्तियों को तथा सभी स्तंभों को आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। एज फॉर एग्जाम्पल देखें, डेल्टा ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 0 0 3। यदि इस सारणी का हम मान निकाल के बताएं, इसको प्रयास कर रहे हैं पूरी समझाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 0 0 3 है। इस सारणी का यदि मान हम निकाले तो अब R1 द्वारा भी निकाल सकते हैं, R2 द्वारा भी और R3, C1 C2 C3 या सातों ढंग से बना सकते हैं। लेकिन बताए थे हम आपको, याद होगा कि यदि किसी सारणी का मान निकालना हो, मैंने वही प्रॉपर्टीज नहीं बता, प्रॉपर्टीज को इसको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो या तो R3 से 4 2 से, तो R3 से भी बताएंगे तो ये 2 जीरो है, जीरो तो एक ही बार में 3 से रख लेंगे, तो R3 का हम क्या करेंगे, प्रसरण करने पर मतलब ये 0 0 छोड़ दें, कोई फायदा नहीं, तीसरा लेंगे तो तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी 3 हुआ, सम हो गया, तीसरा और तीसरा छोड़ देते हैं तो बच जाएगा 1 2 और 4 और 5 मीन्स 3, और ये होगा 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया -3, -3 में 3 से गुणा करेंगे यानी -9। अब इस डिटरमिनेंट का मान हम समझ गए, इसी डिटरमिनेंट से इस प्रॉपर्टीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट्स का एक नया डिटरमिनेंट्स हम मान ले रहे हैं जो इसी डिटरमिनेंट्स के बदल रहे हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। ट्रांसपोज यानी एक प्रॉपर्टी भी बहुत लोग ऐसे लिख देता है कि डिटरमिनेंट्स किसी भी सारणी का ट्रांसपोज तो क्या होगा, उसके बराबर ही होगा, या बी लिया जाए तो बी का ट्रांसपोज या बी रहे लेकिन इसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सही, तो दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यही बात है, इसी बात को हम समझाने की कोशिश करें जो भाषा में लिखे हैं, और यहाँ एक बताया है जैसे इसका ट्रांसपोज, अब यही थोड़ा समझना, सभी पंक्तियों को या सभी स्तंभों को क्या किया जाए, चेंज किया, जैसे R1 है, R2 है, R3 है, तो R1 को पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में, जैसे हम पंक्ति है, पहला ही सोया हुआ है, इसको हम कर दे 1 2 3, दूसरा है 4 5 6, दूसरे में कर दे, तीसरा है 0 0 3, ऐसे कर दे। या इसको यह स्तंभ में है, जैसे C1 है, इसको पंक्ति में कर दे 1 4 0 1 4 0, 2 5 0 है, दूसरा C2 है तो दूसरे पंक्ति 2 5 0, 3 6 और 3 हो गया। कोई अंतर है इसमें कोई डिफरेंट ही नहीं। पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में करेंगे तो यहाँ लिखा गया कि मान नहीं बदलता। आप मान निकाल के इसका देख लें, ऐसा कोई प्रॉपर्टीज गुणधर्म नहीं लग रहा था, नहीं तो आसानी से मतलब आप 0 दिया जाएगा तो चेंज होगा तो समझ नहीं आएगी। जैसे इसको देख लेने से, अब मान लें हम यहाँ C1 C2 C3 है तो C3 का प्रश्न करके निकाल दें, C3 में 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 और 3 जिस पंक्ति और जिस रो को हम छोड़ देंगे, 1 4 2 5 तो यानी 3, और ये क्या होगा 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया -3 में से किया तो क्या -9, और इसको भी यदि हम करें हल तो इसका भी मान क्या आएगा भाई -9। तो यह प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों को तथा सभी स्तंभों को आपस में अदला बदली किया जाए, यानी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में यदि अदला बदली कर दिया जाए तो उस सारणी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 भी समझ गए होंगे। अगला प्रॉपर्टीज ध्यान दीजिएगा, 5वां,
पांचवा प्रॉपर्टीज है कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में अदला बदली किया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टीज के लिए, यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ को आपस में अदला बदली कर दी जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, उसके मान में कोई अंतर। जैसे मान लीजिए कि यही एग्जांपल हम रख रहे हैं कि यदि सारणी का मान निकाले तो जो आएगा तो कोई दो पंक्ति को आपस में कर दे चेंज या दो स्तंभ को आपस में चेंज कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल चिन्ह बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि डेल्टा है 1 2 3 4 5 6 0 0 3, इसका हमने मान निकाल दिया है, क्या है -9। अब इसी का दो कोई पंक्ति या दो स्तंभ को दो पंक्ति में या दो स्तंभ में आपस में अदला बदली कर दिया जाए तो क्या मान हो रहा है, इसको हम देख रहे हैं। जैसे इसी को हम डेल्टा लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यह है R1 और ये क्या है R2, तो ये R1 को R2 में जैसा आप जानते हैं मैट्रिक्स के पढ़े थे हम लोग कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि R1 ऐसा एक चिन्ह लगाते हैं और यहाँ ऐसे लिख दिया R3, R1 को R3 में कर रहे हैं या R3 को R1 में चेंज कर दे रहे हैं। अब सॉरी यहाँ R2 हम लिख रहे हैं इसलिए यहाँ 2 लिख दें, R1 को R2 में और R2 इसको ऊपर कर दे और इसको नीचे कर दे। जरा देखें तो क्या हो रहा है 4 5 6 2 सॉरी 1 2 3 और ये 0 0 3। अब इस सारणी का मान निकालिए तो देखिए तो क्या हो रहा है, यहाँ फिर वही 3 ले लेंगे, ई और ई कैंसिल हुआ, 4 5 1 2 हो गया, फिर 3 1 4 2 8 -5, 8 में से 5 गया +3 और +3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो गया। यानी इस सारणी का मान -9 है, केवल दो पंक्ति को चेंज कर दिए, इस सारणी का मान क्या आ गया +9। या यूं कहें कि कोई दो स्तंभ को यदि आप चेंज करना चाहते हैं, मैंने C1 को C2 में, C2 को C1 में, या C1 को C3 में या C3 को C1 में, ऐसा नहीं दो रो में, तो इसको हम इसको यहाँ कोई रो कोई दो रो या कोई दो स्तंभ यदि अदला बदली उसका अवयव को कर दें स्थान को तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है लेकिन उसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अभी हम 5 प्रॉपर्टीज बताएं, इसको एक बार और। फर्स्ट की किसी सारणी के कोई पंक्ति या स्तंभ शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समानुपाती हो तो सारणी का मान शून्य होता है। किस सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो तो शून्य होता है। किस पंक्ति के दो पंक्ति या दो स्तंभ का आपस में अदला बदली किया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी 5 प्रॉपर्टीज बताएं और पांचों याद रखिए, और 5-6 प्रॉपर्टीज है आज ही हम बता सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन में देख रहे हैं कि बहुत विद्यार्थी लोग मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बाहर तो घूम नहीं रहा है, इसलिए इतना ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, इसलिए इतना बार पहले बढ़िया से इसको याद कर लीजिए बेहतर ढंग से। तो अगले वीडियो में हम और जो प्रॉपर्टीज बता के तब एक्सरसाइज बताएंगे और एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। और एनसीईआरटी का यदि हम क्वेश्चन बता रहे हैं तब केसेसना आरटी शर्मा आर अगर कोई भी यदि क्वेश्चन फंस रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए और हम उसको सॉल्व करके आसानी से आपको भेज देंगे। थैंक यू।